जस्ट फोर कोड दोस्तों आ गया हूँ आप लोग के लिए और अमेजिंग पार्ट लेके नोड जेस करंट ऑपरेशन का, यानी कि नोड जेस में जो हम लोग करंट ऑपरेशन करते हैं उसी का ये पार्ट है। तो प्रीवियसली हमने क्या किया था, सर्चिंग का काम हो गया था, एडिट का काम हो गया था, डिलीट का काम हो गया था, इंसर्ट का काम हो गया था, यानी कि इंसर्ट वगैरह हमने कर लिया था। हम इस पे काम कर रहे थे तो देखिए हमने बटन भी बना लिया था। अब हमें इस पे क्लिक करते ही डेटा को निकालना है, यानी कि इस पे क्लिक हुआ तो लास्ट डेटा निकलना चाहिए, यानी कि 5-5 डेटा करके हम निकालेंगे डेटाबेस के अंदर। यानी कि हम जो है पैजिनेशन की फैसिलिटी बना रहे थे, तो पैजिनेशन का सारा बटन बन चुका था। अब हमें क्या करना है, इस पे वर्क करना है। तो अगर आप चाहे तो ये जो पैजिनेशन का सारा बटन है वो इधर दिखे, एंड में दिखे, तो आपको आ जाना है अपने वीएस कोड में। सबसे पहला काम आपको सर्वर को स्टार्ट कर लेना है। सर्वर जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। तो सर्वर स्टार्ट करने के लिए आपको इसमें जाना है बैकएंड में, और यहाँ पर आपको लिखना है CMD। इथे लिख देंगे CMD। CMD में जैसे ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आपको लोग देना है नोड मोड। बस नोड मोड लिखते ही ये सर्वर आपका स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ऑलरेडी स्टार्टेड है मेरा, इसलिए मेरा बिजी आया, इसलिए ऑलरेडी यूज में आया। ठीक है, तो उसमें कट कर देता हूँ मैं, क्योंकि मेरा पहले से यहाँ पर स्टार्टेड था इसलिए यहाँ पर आ गया। तो स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को जब रन करेंगे ब्राउजर में तो आपको ये डेटा दिखने लगेगा। अब हमें क्या करना है, हमें इस पे क्लिक करते ही, यानी कि इस पे क्लिक करते ही हमें अगला 5 डेटा लाना है। उसके बाद इस पे क्लिक करते ही अगला 5 डेटा, और इस पे क्लिक करते ही अगला 5 डेटा। तो हमें, ठीक है, आइए जरा काम करते हैं इस पे। तो यहाँ पर आ जाएंगे। सबसे पहले तो उसको फ्लोट एंड करना होगा। तो ये जो आपका टेबल के नीचे डिव था, ये देखिए टेबल के नीचे और जो आपका डिव है फ्रंट एंड में है ना, यानी कि फ्रंट वाले फोल्डर के अंदर से index.html इसको ओपन करेंगे और index.js को ओपन कर लेंगे। तो जो टेबल के अंदर आपका ये डिव है, इसके अंदर यहाँ पर आएंगे, जो पहला वाला डिव है इसमें आपको फ्लोट हाइफन एंड डिफाइन कर देना। तो फ्लोट एंड जैसे आप डिफाइन करेंगे ये आपका एंड में चला जाएगा, ये पूरा बटन यहाँ पर उठ के इधर चला जाएगा। देखिए मैंने रिलोड किया, ये सारा इधर आ गया। अब इस पर क्लिक करते ही हमें जो है यहाँ पर फिल्टर करके डेटा निकालना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसके लिए आपको। यहाँ पर आइए जरा, इसमें index.js में आ जाएंगे। देखिए आपका सारा बटन यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर मैं एक क्लास दे देता हूँ पैजीनेट हाइफन बीटीएन। तो पैजीनेट हाइफन बीटीएन ये मैंने क्लास दिया। तो ये जो पैजीनेट बीटीएन आपने क्लास दिया ये सभी में लग जाएगा लगभग। कॉपी करिए जरा कंट्रोल C करके, इसी के जस्ट नीचे। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर डिफाइन करेंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, पैजीनेट हाइफन बीटीएन। और ये जो आपका देन है इस फंक्शन के, यानी कि जो देन है इसको मिनिमाइज करेंगे, फेच को मिनिमाइज कर देंगे, देन को मिनिमाइज कर देंगे, सब कुछ मिनिमाइज कर दीजिए। इसके बाद यानी कि जो आपका ये जो कैच है ना, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको लेट एक वेरिएबल बनाना है। इस तरीके से यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे हम, लेट ऑल, इसके बनाइए जरा, लेट ऑल पैजीनेट बीटीएन के नाम से। तो पैजीनेट बीटीएन इसके नाम से मैंने वेरिएबल बनाया। और किसके अंदर से सेलेक्ट करेंगे हम, ये जो आपका जिसके अंदर जा रहा है। तो किसके अंदर जा रहा है ये जो हमारा जा रहा है, ये देखिए जो आपका लूप चल रहा था यहाँ पर, चेक करेंगे ये हमारा पैजिनेशन के लिए लूप चल रहा है। तो पैजिनेशन के लिए लूप चल रहा है, इसी पैजिनेशन के अंदर से हम सारी चीजें को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर डिफाइन कीजिए जरा, पैजिनेशन डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, पैजिनेशन डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल डिफाइन करेंगे। और जो आपका पैजिनेट हाइफन बीटीएन उसको सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है, ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसके लिए लूप चलाएंगे तो फॉर लूप चलाइए इस तरीके से। और ऑल पैजिनेट बीटीएन, ऑल पैजिनेट बीटीएन, सॉरी, सबसे पहले तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे लेट के साथ। तो लेट मैंने डिक्लेयर किया इस तरीके से, बीटीएन नाम का वेरिएबल, और ऑफ कीवर्ड का यूज करेंगे और ऑल पैजिनेट बीटीएन, इसके लिए लूप चलाएंगे। ठीक है, अब इस पे क्लिक होते ही हमें काम करना है। तो यहाँ पर हमें इस पे, यानी कि जो बीटीएन है उस पे क्लिक डिफाइन करें, बीटीएन डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन, यानी कि ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन। तो मैंने इस तरीके से कॉल बैक दिया। ठीक है, और अलर्ट डिफाइन कर देता हूँ, इस तरीके से मैंने अलर्ट डिफाइन किया। तो इस पर क्लिक होते ही अलर्ट होगा। देखिए मैंने रिलोड किया इस तरीके से, और यहाँ पर क्लिक करूंगा तो अलर्ट होना चाहिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अलर्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। तो इंस्पेक्ट करके देखेंगे कि कंसोल में कोई एरर तो नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, बट यहाँ पर आपका हो क्यों नहीं रहा है अलर्ट हमारा। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है हमारा, ये काउंट ऑल वाला कॉल हो रहा है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉक कर लेते हैं, कि हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो बटन है वो सारा सेलेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो कंसोल डॉट लॉक कच करिए और यहाँ पर ऑल पैजिनेट बीटीएन इसको सेलेक्ट कर लीजिए जरा, मतलब कंसोल कर दीजिए। आइए जरा टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज़ की। मैंने रिलोड के इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे, देखते हैं कि कंसोल हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए नोड लिस्ट क्या आया, 0 आ रहा है, मतलब ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है सही से। यानी कि जो पैजिनेट बीटीएन आप सेलेक्ट कर रहे हैं ये हमारा सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा है ये देखेंगे। तो ये जो आपका बटन है देखिए पैजिनेशन के अंदर डॉट इन एचटीएमएल से बन रहा है, तो पैजिनेट हाइफन बीटीएन ये सिलेक्ट होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, मैं शायद यहीं पर सेलेक्ट करना पड़े इसके वजह से, है ना। तो आप चाहे तो इसका एक फंक्शन बना सकते हैं, या तो जो कोड आपने यहाँ पर किया कंट्रोल एक्स कर लीजिए यहाँ से, क्योंकि ये बनता यहाँ पर है। तो हमें यहीं पर चलाना हो, यानी कि यहीं पर इस फॉर के बाहर, यानी कि इस फॉर के जस्ट नीचे यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर अगर आपने कंट्रोल भी किया तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए जो कोड आपने नीचे किया था इस फॉर के नीचे करिए जहाँ पर आपका बनता है ये। ठीक है, ये देखिए। तो अगर अब हम रिलोड के टेस्टिंग करें इस चीज़ की, तो देखिए बटन आ जाएगा। देखिए सारा बटन आ गया इस तरीके से, पैजिनेट हाइफन बीटीएन इसमें क्लास लगा हुआ है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो अलर्ट भी हो जाएगा। ये देखिए अलर्ट भी होने लगा हमारा। ठीक है, तो अलर्ट हो रहा है। तो अलर्ट हमें करते ही हमें एक्चुअली करना क्या है, इसके साथ हमें कुछ एट्रीब्यूट लगाना है। तो ये जो आपका फॉर लूप चल रहा है ना, इसके ऊपर ये जो आई आपने डिक्लेयर किया था इसके जस्ट नीचे लेट
एक वेरिएबल मैंने जरा डेटा स्किप के नाम से, डेटा स्किप नाम से वेरिएबल बनाएंगे और इसका वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक है। इसको मैंने 0 रखा। अब यहाँ पर आपको जो डेटा स्किप यहाँ पर यूज करना है, यानी कि इसके अंदर एक वेरिएबल जो है एक डेटा हाइफन स्किप, इसके नाम से एक प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट लगाना है और इसका वैल्यू आपको डुअल कोड के अंदर डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटिल करना यूज करना है और डेटा स्किप को डिफाइन कर देना। तो पहले वाले बटन में क्या लगेगा 0। अच्छा, उसके बाद जो डेटा स्किप है इसी फॉर के अंदर यहाँ पर आपको डेटा स्किप का फिर से यूज करना है, इस तरीके से डेटा स्किप इसका यूज करना है इस तरीके से, और यहाँ पर इस इक्वल टू का सिंबल देना और डेटा स्किप +5। +5 ही क्यों? +5 इसलिए क्योंकि हमें 5 ही डेटा एक बार में चाहिए। अगर आपको 10 डेटा, देखिए जितने से आपने डिवाइड किया होगा उतने इसमें प्लस करेंगे, ठीक है यहाँ पर। तो अभी क्या किया हमने वो देखिए जरा, मैंने रिलोड किया इस तरीके से, रिलोड करेंगे तो और इंस्पेक्ट करिए, इस पे बटन पे इंस्पेक्ट करिए, तो जो पहला वाला बटन होगा उसमें डेटा स्किप का वैल्यू क्या लगेगा 0, और जो दूसरा वाला बटन उसमें डेटा स्किप का वैल्यू 5 लगा, और तीसरा वाला जो बटन है उसमें डेटा स्किप का वैल्यू 10 लगा, ठीक है। तो जितना भी बटन होगा उसमें 5 प्लस करके ही बटन बटन बनेगा। अगर इसमें 4 बटन होता तो डेटा स्किप का वैल्यू 15 हो जाता है, इससे 5 जोड़ता हुआ जाएगा और सभी का वैल्यू बढ़ जाएगा। बस हमें इस पे क्लिक होते ही डेटा स्किप का वैल्यू निकालना है और उस फंक्शन को कॉल करके दे देना, सिंपल हो जाएगा आपका। देखिए जिस पे क्लिक हो रहा है, तो इस पे क्लिक हो रहा है आपका, तो लेट एक और मैं जरा डेटा स्किप के नाम से, मैंने डेटा स्किप इसके नाम से वेरिएबल बनाता हूँ, और जिस पे क्लिक हो रहा है तो बीटीएन पे क्लिक हो रहा है, डॉट गेट एट्रीब्यूट फंक्शन को अप्लाई करिए इस तरीके से, और यहाँ पर जो डेटा स्किप है उसको निकाल लीजिए। तो डेटा स्किप इसको निकालेंगे अगर आप, तो इसमें जो है डेटा स्किप की वैल्यू आ जाएगी। देखिए मैंने अलर्ट में डिफाइन किया इस तरीके से डेटा स्किप को, यानी कि जो डेटा स्किप है मैंने उसको अलर्ट कर दिया। टर्मिनेट करके जरा मैंने रिलोड किया यहाँ पर आके, यानी कि जो आउटपुट है उसमें रिलोड करिए और यहाँ पर क्लिक करिए। पहले बटन पे क्लिक करेंगे डेटा स्किप का वैल्यू ना लाया, क्योंकि हो सकता है कि स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो, तो डेटा हाइफन स्किप शायद हमने दिया है, यहाँ पर देख लेता हूँ। हाँ ये देखिए डेटा हाइफन स्किप लिखा हुआ है, कॉपी करिए जरा कंट्रोल C करके, यहाँ पर डिफाइन करेंगे डेटा हाइफन स्किप, ठीक है। आइए जरा टेस्टिंग करते हैं। मैंने रिलोड किया, इस पे क्लिक करूंगा तो क्या आएगा 0 आएगा, उसके अगले वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो 5 आएगा, उसके अगले वाले पे क्लिक करूंगा तो क्या आएगा 10 आएगा, इस तरीके से, है ना। यानी कि जैसे जैसे आप आगे क्लिक करेंगे वैसे वैसे यहाँ पर आता जाएगा। तो मैंने बीच वाले पे क्लिक किया तो 5 आया, शुरुआत में क्लिक करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, और लास्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। बस आपको सिंपल है, आपको फंक्शन कॉल करना है तो कौन सा फंक्शन कॉल करना है आपको, देखिए फंक्शन कौन सा कॉल होगा आपका, ऊपर की तरफ जाइए जरा, जहां पर आपने फ्रॉम और टू, ये देखिए फ्रॉम और टू, ये वाला फंक्शन कॉल होगा गेट ऑल डेटा वाला, ठीक है। इसको कॉपी करिए जरा यहाँ से, और जब यहाँ पर क्लिक होगा तो उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, कंट्रोल भी करिए इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, गेट ऑल फंक्शन में क्या देना है, डेटा स्किप दे देना है इस तरीके से, उसके बाद कॉमा लगा के 5 भेज देना है, बस इतना ही करना है आपको, यानी कि डेटा स्किप कॉमा 5 ये भेजना है, ठीक है, क्योंकि हमें 5 डेटा चाहिए। अब रिलोड करके टेस्टिंग करिए जरा, मैंने रिलोड किया इस तरीके से, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो अगला 5 डेटा आएगा, इस पे क्लिक करूंगा तो अगला डेटा आएगा। ये देखिए 2 डेटा बचा, इसलिए 2 ही डेटा है। शुरुआत में क्लिक करेंगे तो शुरुआत का 5 डेटा ये देखिए, है ना, सुमन, अशोक, शाहिद, सोहेल, आलोक, ये आया, ठीक है। और अगले नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए अलग, सलमान, मुकुल, ये आया, ठीक है। अगले नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आया। तो जिस पे क्लिक हो रहा है वो एक्टिव होना चाहिए, यानी कि जिस पे क्लिक आपने किया वो एक्टिव हो जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये देखिए जो पेजिनेट हाइफन बीटीएन आपका ये है ना क्लास, पेजिनेट हाइफन बीटीएन, इसको कॉपी करिए जरा कंट्रोल C करके, मैंने कॉपी कर लिया इस तरीके से, और यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि इसके अंदर, यानी कि index.html के अंदर आ जाएंगे, और ऊपर की तरफ देखिए एक जो है CSS का आपने क्लास स्टार्ट किया था, यहाँ पर कंट्रोल भी डॉट ला के कंट्रोल भी करेंगे ठीक से, और डॉट एक्टिव, यानी कि इसके साथ में डॉट एक्टिव, स्पेस नहीं देंगे यहाँ पर, देखिए स्पेस आपको यहाँ पर नहीं देना है। तो एक्टिव नाम का मैंने एक यहाँ पर ये कॉल किया, और इसमें जो है बैकग्राउंड कलर का करना करता हूँ और इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, बैकग्राउंड कलर का यूज करेंगे, और इसका जो कलर है वो मैं रेड कर देता हूँ इस तरीके से, और इंपॉर्टेंट लगा दूंगा इस तरीके से। उसके बाद आपको कलर का यूज करना है, कलर इसे डिफाइन करना है, इसका जो कलर है उसको HFF, यानी कि व्हाइट कलर, उसके बाद इंपॉर्टेंट लगा दिया आप। इतना करने के बाद अब अगर आप ये जो एक्टिव का क्लास है इसको अगर आपने यहाँ पर लगाया, यानी कि जो आपका पेजिनेट हाइफन बीटीएन है इसमें क्लास लगा दिया एक्टिव वाला, तो तीनों बटन आपका एक्टिव हो जाएगा। देखिए रिलोड करके टेस्टिंग करिए जरा, मैंने रिलोड किया इस तरीके से, तो देखिए तीनों में कलर आना चाहिए, बट नहीं, ये देखिए कलर आ गया तीनों में, है ना, इस तरीके से। तो जिस पे क्लिक हुआ वही सिर्फ एक्टिव होना चाहिए, तो इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, पहले से एक्टिव नहीं लगाएंगे। यहाँ पर क्लिक हो रहा है आपका, यानी कि यहाँ पर क्लिक हो रहा है ना इस तरीके से, तो जिस बटन पे क्लिक हो रहा है उसी में आपको एक्टिव लगाना है, इसलिए यहाँ पर इसके जस्ट ऊपर जैसे आपका क्लिक होगा तो ये देखिए बीटीएन को डिफाइन करेंगे इस तरीके से, बीटीएन डॉट, सॉरी कंट्रोल Z, बीटीएन डॉट ऑन क्लिक, बीटीएन डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू, सॉरी बीटीएन पे क्लास लिस्ट डिफाइन करेंगे, बीटीएन डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे हम, एक्टिव को। तो यहाँ पर एक्टिव नहीं ऐड करेंगे, यानी कि हमने यहाँ पर अभी लगाया था तो तीनों हो जाएगा इस पे, यानी कि यहाँ पर अगर आप लगाएंगे तो तीनों हो जाएगा। तो जिस पे क्लिक हो रहा है वही एक्टिव होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर इस तरीके डिफाइन किया, ठीक है। तो अब जिस पे क्लिक होगा वही एक्टिव होगा। तो रिलोड करके टेस्टिंग करिए, मैंने रिलोड किया, इस पे क्लिक करूंगा तो ये एक्टिव हो जाएगा, देखिए ना एक्टिव हो गया। फिर इस पे क्लिक करेंगे तो ये भी एक्टिव हो जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ये भी एक्टिव हो जाएगा। तो अगर ये एक्टिव हो चुका है तो ये वाला एक्टिव नहीं रहना चाहिए, यानी कि कोई एक ही बटन इसमें ऐसे एक्टिव रहेगा, तीनों एक्टिव नहीं कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ये एक्टिव हुआ, फिर इस पे क्लिक करें तो ये एक्टिव हो जाएगा।
तो एक्टिव हटना चाहिए यहाँ से, अगर कहीं पर एक्टिव लगा हुआ पहले से तो वो हटना चाहिए। तो जब क्लिक हो रहा है बीटीन पे तो यहाँ पर आपको फिर से लूप चलाना होगा, यानी कि फिर से आपको यहाँ पर लूप चलाना होगा। तो फॉर लूप चलाइए इस तरीके से, और यहाँ पर लेट एक वेरिएबल बनाया जरा, एक्टिव एक्टिव के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, और ऑफ कीवर्ड का यूज करता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। और यहाँ पर मैं किसके लिए लूप चलाऊंगा, ऑल पेजिनेशन बीटीएन, इसी के लिए लूप चलेगा। कंट्रोल सी करिए, तो देखिए जब क्लिक होने के बाद मैं लूप चला रहा हूँ, ठीक है, इसी के लिए लूप चलाया मैंने। और इसको कॉपी करिए जरा, कंट्रोल से करिए, कंट्रोल भी करेंगे, डॉट क्लास लिस्ट इस तरीके डिफाइन करेंगे, और डॉट रिमूव, यानी कि रिमूव फंक्शन अप्लाई करेंगे, और यहाँ से हम एक्टिव को रिमूव कर देंगे। तो बस इतना ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। अब ये रिमूव भी हो जाएगा, तो बस 2 लाइन का ये कोड लिखना था, ठीक है। आइए जरा टेस्टिंग करते हैं। तो कहने का मतलब ये जो लाइन आपने लिखा इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले से कहीं एक्टिव लगा होगा तो वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। आइए टेस्टिंग कर लेते हैं चीज की। मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखिए इसमें एक्टिव लग गया। इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक और चीज, पेज लोड होती है हमारा कोई ना, ये वाला पहला वाला बटन जो है वो एक्टिव होना चाहिए। जैसे आपका पेज लोड हुआ, ये फर्स्ट वाला बटन आपका एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है। तो पेज लोड होते ही अगर आपको इसको एक्टिव रखना है तो ज्यादा कुछ नहीं करना है इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए ये जो आपका फॉर लूप चल रहा है इसको मिनिमाइज कर दीजिए। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर डॉक्यूमेंट का यूज करेंगे, सॉरी डॉक्यूमेंट का नहीं, पैजिनेशन का यूज करिए इस तरीके से। पैजिनेशन डॉट क्वेरी सिलेक्टर डिफाइन करेंगे, क्वेरी सिलेक्टर ऑन नहीं लगाएंगे, सिर्फ क्वेरी सिलेक्टर डिफाइन करेंगे। और जो हमारा पैजिनेट हाइफन बीटीएन है, तो पैजिनेट हाइफन बीटीएन अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो पहला वाला सेलेक्ट होगा। इसमें क्लास लिस्ट डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और डॉट लाके ऐड करेंगे, और यहाँ पर एक्टिव को ऐड करेंगे। तो ऐसा जब करेंगे आप तो पहले वाले में सिर्फ एक्टिव लगेगा, ठीक है। मैंने इसको डिफाइन कर दिया एक्टिव, ठीक है, टर्मिनेट करिए। तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल नहीं डिफाइन करेंगे जब आप, तो पहला वाला बटन ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा, उसमें एक्टिव लग जाएगा, यानी कि ये वाला बटन सिर्फ सिलेक्ट होगा। रिलोड करके टेस्टिंग करिए जरा। मैंने रिलोड किया, ये देखिए पहले से एक्टिव दिखेगा। इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें से एक्टिव हट जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हट जाएगा, यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब हमें प्रीवियस पे और नेक्स्ट पे काम करना है। तो प्रीवियस का बटन जो है, देखिए हम इस पे फिर से काम करेंगे। तो फिलहाल हमने ये फिल्टर कर लिया है डेटा, इस तरीके से बड़ी ही आसानी से आपका ये काम हो गया, ठीक है। अब हम प्रीवियस पे और नेक्स्ट पे अगले पार्ट में काम करेंगे, यानी कि इसके लिए एक और पार्ट बनेगा जिसके लिए हम प्रीवियस और नेक्स्ट पे काम करेंगे। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। कुछ इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।